हाय एवरीवन, आज हमारे साथ तनु है और तनु से आज हम समझने वाले हैं कि उनकी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी कैसी रही, उन्होंने कैसे अपना करियर स्टार्ट किया, क्या क्या उनको डिफिकल्टीज फेस हुई और कैसे उन्होंने उन डिफिकल्टीज को ओवरकम किया। सो तनु, पहले तो थोड़ी चीज़ अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से आए हो और कैसे आपको इसके बारे में इंटरेस्ट आया। बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली। मेरा इंटरेस्ट 12th क्लास से था। तो मैंने जब सर्च किया तो मुझे क्रॉस सिक्योरिटी के बारे में पता चला। तो दिल्ली में मतलब एग्जैक्टली आप बॉर्न एंड बॉटअप भी दिल्ली से ही हैं? यस। ओके। सो साइबर सिक्योरिटी में मेन इंटरेस्ट कैसे था? कोई मूवीज से दे आया या मतलब जो एक होता ना कि शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत बेसिकली मेरा ना लाइक ऐसा था कि मैंने बहुत सारी सर्च किए था साइबर लाइनेक्स वगैरह के बारे में। देन वहां से मुझे पता चला। तो लिनक्स वगैरह के बारे में सर्च करें तो साइबर के बारे में, साइबर कैसे आया? मतलब हैकिंग और ये सब कुछ? साइबर नहीं था, हैकिंग के ही था। हाँ। मूवी वगैरह भी थी। तो वहां से मुझे पता चला। वहां से आपको पता लगा कि आपको साइबर में भी करियर बनाया सकते? पहले पता था कि करियर भी होता है इसके अंदर? नहीं, मुझे बस एथिकल हैकिंग का पता था। ऐसा मेरे को एज अ हॉबी लेना था, ऐसा करियर का पूरा नहीं पता था। मतलब एज अ हॉबी के लिए आप आए थे, ठीक है। फिर जैसे आप यहाँ आए तो क्या क्या चीजें आपको नई चीजें दिखी कि अच्छा एथिकल हैकिंग में ये भी चीजें होती हैं? लाइक प्रोग्रामिंग वगैरह भी करनी पड़ती है, ये हाँ। नेटवर्किंग था। ऑनलाइन नहीं दिखा ये सब कुछ कि ऑनलाइन? हाँ, ये सब पता था ऑनलाइन, बट यहाँ के मैंने इनके बारे में इन डेप्थ पढ़ा वो चीज। ओके। सो अभी मुझे थोड़ा सा ये बताना कि आपका जो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब ये आपका पहली ऑर्गेनाइजेशन थी? कौन सी कंपनी में आपने ज्वाइन किया अभी? अगुना सॉल्यूशंस में ज्वाइन किया और साइबर सिक्योरिटी प्रोफाइल पे ज्वाइन किया? हाँ, सिक्योरिटी। तो क्या मतलब फर्स्ट इंटरव्यू था या पहले भी इंटरव्यू दे चुके हो? कितने इंटरव्यू दिए हैं? तीन चार इंटरव्यू दिए। कहाँ पे आपको लगा कि शुरुआत में 3-4 में कहाँ कहाँ पे क्या कमी रह गई कि उन 3-4 में नहीं हुआ? कॉन्फिडेंस लेवल में कमी थी? नर्वस थे आप पहले इंटरव्यू में? नॉट सो नर्वस, बट पहले में थोड़ी टेक्निकल राउंड में भी गलतियां हो गई थी। इवन मेरी बैचलर्स भी हुई तो वो भी पहले में। तो शुरुआत में थोड़ा सा ऐसा लगता था कि भैया क्या होने वाला है, कैसे करियर में ग्रोथ बनेगा? जब आपने इथिकल हैकिंग चालू किया तो आपको ये पता था कि इथिकल हैकिंग में जॉब किस डोमेन में लगती है? नहीं, वो मेरे को यहाँ के पता चला। यहाँ आके पता लगा आपको जब आपको, और जब आपने शुरुआत किया तो ऐसे कौन से टॉपिक्स थे जो आपको लगे कि ये सर ये टॉपिक्स मुझे अच्छी तरीके से, मतलब मेरे को अच्छे लगे? कौन कौन से लेवल्स आपके हो चुके हैं? 1 ईयर कोर्स ज्वाइन किया था आपने, कौन कौन से लेवल्स आपके हो चुके हैं? नेटवर्किंग, लाइनेक्स, पाइथन एंड एपीटी, वेबपीटी और सीएचएफआई। हाँ, ये सब हो गए। ये सब कुछ आपके हो गए हैं। तो इसमें कौन सा डोमेन बहुत शानदार लगा कि सर इसमें मेरे को अलग से इंटरेस्ट आया, अच्छा मजा आया इसको करने में? तो लाइनेक्स था एंड एपीटी था। लिनक्स और एपीटी। तो एपीटी में कौन कौन से टूल्स आप, कुछ बच्चे जैसे अभी देख रहे हैं तो उनको कुछ सजेस्ट करना चाहते हो एपीटी के कौन कौन से टूल्स उनको आने चाहिए, कौन कौन से टूल्स रेगुलर तरीके से उनको करे, जो मार्केट में ज्यादातर लोग पूछते हैं, देखने को मिलते हैं? नेसस एनमैप, इन सब के बारे में तो बेसिकली पता ही होना चाहिए। नेसस के बारे में, एनमैप के बारे में, और कोई टूल वेब के बारे में कुछ? बबसूट बढ़िया आना चाहिए बच्चों को जो करियर बना रहे हैं साइबर में। और क्या आपको लगता है कि आगे कैसे आपको अपना करियर दिख रहा है? अगले 1 साल में क्या करने वाले हो? पहले तो मेरा जो सिक्योरिटी एनालिस्ट है उसमें ऐसा बेसिक सॉक वाला डिफेंस वाला पार्ट सिखाएंगे। आफ्टर दैट आई वांट टू मूव टू रेड टीमिंग। ठीक है। सो अभी ब्लू टीमिंग आप कर रहे हो, जहाँ पे अगुना सॉल्यूशंस में आपने ज्वाइन किया है एज अ ब्लू टीमिंग एक्सपर्ट, मतलब आप सिक्योरिटी एनालिस्ट पे आपने ज्वाइन किया है। तो उसमें यहाँ एक्चुअली में कितना समय हुआ इसको ज्वाइन किया आपको? अभी 27 जनवरी को। क्या क्या सीख रहे हो? ये फर्स्ट कंपनी आपकी? नो, सेकंड कंपनी। फर्स्ट कंपनी कौन सी थी? साइबर सिक्योर। ठीक है। अब जब आपने साइबर सिक्योर किया उसके बाद अब आपने अगुना में ज्वाइन किया है, सो ऐसा क्या आप अगुना में आपने थोड़ा समय काम किया, शायद 1-1.5 महीना ही काम हुआ है, 1 महीना ही हुआ है, राइट? अगुना में हाँ, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। 1 महीना भी नहीं हुआ। तो क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिल रही, देखने को मिल रही हैं? लाइक उनके कुछ टूल्स वगैरह हैं, क्राउड स्ट्राइक उन्होंने जो भी उन्होंने पे खरीदा हुआ है वहाँ पे, वो तो क्राउड स्ट्राइक पे आपको काम करने को मिल रहा है वहाँ पे? अभी ट्रेनिंग होगी। ओके। सो आप कैसे अपना करियर में, क्या अब रेड टीमिंग में कोई टारगेट है? क्योंकि देखो अब आप जॉब लग गया आपका, तो कैसे करोगे कोर्स अब बाकी का? सर सैटरडे संडे अभी हमारा
थोड़ा ऑफ रहता है, वीकेंड होता है तो उसमें कर सकते तो सैटरडे संडे पर आके ये कोर्स कंप्लीट आउट करोगे। और क्या ऐसा कुछ है कि आप ओएससीपी की तरफ देख रहे हो अपने आप को? यस सर। कोई सर्टिफिकेशन अभी किया है आपने? सीएच। सीएच किया है। कितना वैल्यू रखता है कि सीएच? कई बच्चे बोलते हैं कि सर सीएच का ना वैल्यू नहीं है। सर एंट्री लेवल पे आजकल सीएच को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, एक ऐसा लाइक अगर वो होता है तो लोग उनको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जिनके पास सीएच वगैरह होता है, तो एंट्री लेवल के लिए इट्स गुड। एंट्री लेवल में बढ़िया है सीएच। ओके। और एंट्री लेवल से थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो कौन सा सर्टिफिकेशन? ओएससीपी आता है, ईजेपीटी हो गया, ओएसडब्ल्यूपी। ठीक है। और क्या आप आगे जाकर आपको साइबर के अंदर, रेड टीमिंग के अंदर कितना आपको लगता है कि आप नेक्स्ट 5 इयर्स में या 3 इयर्स में क्या करने वाले हो? कोई ऐसा रोड मैप बनाया है कि 3 साल बाद मैं क्या करने वाली हूँ, क्या करना, कोई सोचा है आपने कुछ ऐसा? यार सर पहले मेरे को बेसिकली अपना जो भी डिफेंस वाला पार्ट है उसको थोड़ा स्ट्रांग करना है, आई थिंक अबाउट इट। अच्छा, डिफेंस के बाद फिर आप रेड टीमिंग की तरफ जाकर उसके अंदर अपना करियर में। तो अभी क्या आपको शुरुआत में क्या सपोर्ट, मतलब फैमिली को पता था कि इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? नहीं, पर फैमिली पूरा सपोर्ट करती थी, वो कहता था कि उनको नहीं पता था कि इथिकल हैकिंग क्या, आप कर क्या रहे हो उसमें करियर? थोड़ा बहुत पता है कि इथिकल हैकिंग क्या है, क्या आपने बताया था? कोई ऐसा चैलेंज फेस हुआ कि फैमिली में किसी ने बोला कि यार इथिकल हैकिंग की जगह पे ये कर लो? नो, माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव। आपको सपोर्ट मिला, मतलब आपको फैमिली की तरफ से पूरा बैकअप था? और कितना समय देते थे हर रोज पढ़ाई में? मैं अराउंड 6 आवर्स। 6 घंटे रोज पढ़ते थे? हाँ, फॉर माय बीसीए आल्सो। अच्छा, बीसीए कंप्लीट आउट हो गया या हो रहा है अभी? अभी चल रहा है। अभी चल रहा है। सो एक बच्चों का ना एक इशू आता है कि सर टेक्निकल डिग्री ना होने की वजह से इशू आता है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे इशू तो बहुत ज्यादा है, अगर आप टेक्निकल डिग्री नहीं करोगे तो आपको प्रेफरेंस उस लेवल की नहीं दी जाएगी। मैंने भी शुरुआत में बीकॉम किया, तो मैंने फिर देन स्विच टू बीसीए, तो बेटर है कि अगर कोई टेक्निकल डिग्री हो तो डिग्री से आप जब इंटरव्यू में बैठे थे, क्या उन्होंने डिग्री में से कुछ पूछा? डिग्री में से कुछ पूछा नहीं, बट वो प्रेफर ही डिग्री को करेंगे, अगर सीएस को ही प्रेफर करते हैं। ओके। पूछते नहीं है पर प्रेफर उसको। बट लेकिन उसमें से आपसे कुछ पूछा नहीं? नो। और जब आपने बीकॉम किया था, सो बीकॉम क्यों किया? लाइक आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड बेसिकली। ठीक है। सो जस्ट बिकॉज दैट कि आप कॉमर्स से थी, उस मोमेंट पे जैसे 12th के बाद आपने नहीं डिसाइड सोचा कि मैं साइबर में जाऊंगी और जाना चाहिए? मुझे बोला था कि बीकॉम अगर आपने कर लिया है तो भी आप इसे कर सकते हैं ज्वाइन, बट आफ्टर मैंने जब ज्वाइन जॉब के बहुत सारे इंटरव्यूज किए तो मुझे पता लगा कि नहीं, ये थोड़ा नहीं है, इसकी ज्यादा वैल्यू, सो देन आई स्विच्ड टू बीसीए। ठीक है। सो कुछ एडवाइस देना चाहोगे जो बच्चे करियर बना रहे हैं इस फील्ड में, साइबर वाली फील्ड में, कि कैसे उनको करना चाहिए, क्या शुरुआत में उनको फोकस करना चाहिए? बेसिकली नेटवर्किंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, एंड जो भी कंप्यूटर बेसिक्स है उन्हें अच्छे से आने चाहिए। आफ्टर दैट वो साइबर सिक्योरिटी में मूव करने की सोचे। अच्छा, मतलब बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए नेटवर्किंग के भी, एंड बेसिक जो कंप्यूटर्स चलाना आना चाहिए वो भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है सब। तो जो क्वेश्चंस आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? लाइक मेरे से तो इंटरव्यू में जैसे टीसीपी आईपी क्या है, ओएसआई मॉडल क्या है, एंड डीएम-ज़ोन क्या है, ये सब तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा, ये आपको सिंपल लगे थे सारे क्वेश्चंस? ठीक है। सो ये जब ये क्वेश्चंस आपके सामने पूछे गए, फर्स्ट इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए होंगे, इसी तरह के सिमिलर तरह के क्वेश्चंस पूछे गए होंगे? तो आपने जो फर्स्ट इंटरव्यू दिया या तीसरा इंटरव्यू था आपका शायद, प्रिपरेशन कैसे हुई? इस मतलब वो जो गैप होता है कि पहले इंटरव्यू में आपने किया, आप नर्वस? मैंने मिस्टेक की वो पहले इंटरव्यू में, वो मैंने दोबारा उसको चीजों को लर्न किया, देन मैंने सेकंड में जो मिस्टेक करी देन मैंने उनको एनालाइज किया, देन मैंने वर्क किया, देन थर्ड में मैंने मिस्टेक्स नहीं करी। तो आपने बार-बार अपने आप को इवैल्यूएट किया और कि फर्स्ट में जो मिस्टेक्स थी वो सेकंड में नहीं करूंगे, सेकंड में जो की वो थर्ड में नहीं करूंगे, देन ऑटोमेटिकली आप हर लेवल पर इंप्रूव। क्या आपने पीडी क्लासेस या पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस पर फोकस किया था? नो सर। नहीं किया बिल्कुल भी? नो सर। कितनी बार आपने क्लासेस ली? एक भी क्लास नहीं ली? ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों?
क्योंकि सर मेरे को ऐसा टाइम नहीं मिलता था और मैंने पहले इंटरव्यू दे रखा था, मतलब कि मैंने पहले जॉब की हुई थी। तो कहाँ पे? साइबर साइबर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, उससे साइबर सिक्योरिटी से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, उससे पहले पीडी सेशंस नहीं होते थे यहाँ पे अच्छा। बेसिकली, उसके बाद शुरू हुए पीडी ओके। सेशंस। हाँ, सो अब मतलब अब आपको लगता है कि जैसे जो कंपनी में ज्वाइन कर, कितना समय आप यहाँ पे फोकस करके स्टेबिलिटी के साथ स्पेंड करने वाले हो? 1 to 2 years। 1 से 2 साल पूरा डिटेल में आप यहाँ पर बैठकर सीखने वाले हो चीजों को, और फिर आप फोकस करोगे आप रेड टीमिंग की तरफ कैसे, या साथ साथ ही? साथ साथ बेसिकली ओएससीपी की तरह। साथ साथ आप ओएससीपी भी परस्यू करोगे? ठीक है। और जब आपका सिलेक्शन हो गया तो किसको बताया सबसे पहले? दोस्त को बताया। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो तनु के साथ ये हमारी छोटी सी एक डिस्कशन था जिसमें हमने तनु से समझा कि किस तरह की चीजें साइबर सिक्योरिटी में, साइबर डोमेन के अंदर उनको फोकस करनी चाहिए। इन्होंने कुछ चीजें एडवाइस भी की बच्चों को कि आप साइबर में पहले अगर आप फोकस कर रहे हो तो पहले आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नेटवर्क्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, टीसीपी आईपी के कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, लिनक्स हो गया, लिनक्स के जो कमांड्स होती है, बेसिक कमांड्स आपको स्ट्रांग आनी चाहिए। इनफैक्ट जो साइबर सिक्योरिटी के टूल्स होते हैं, बर्ब सूट हो गया, नेसस हो गया, एनमैप हो गया, ये कुछ ऐसे जेनरिक टूल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होते हैं और आपको बिल्कुल चलाने आने चाहिए, रिपोर्टिंग बहुत बढ़िया आनी चाहिए। सो वी विश बेस्ट ऑफ लक टू तनु, एंड ज्यादा से ज्यादा आप ग्रो करो, ज्यादा से ज्यादा ओवर डिलीवर करो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हो उसका ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ दे सको। वी विश इसी नोट के साथ हम आपको फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आप भी चाहते हो कि कुछ ऐसा कंटेंट आपके लिए लेकर आए तो आप हमें वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपका कोई लिंक्डइन प्रोफाइल है? यस सर। सो हम कोशिश करेंगे तनु का लिंक्डइन प्रोफाइल यूट्यूब वीडियो में डाल दे, तो कि सो दैट यू कैन कनेक्ट विद तनु एंड यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम हर कि कैसे कोई अगर करियर बनाना चाहता है साइबर डोमेन के अंदर, किस तरह से उनको बढ़ना चाहिए, क्या चीजों पर फोकस करना चाहिए, आप डायरेक्टली गाइडेंस ले सकते हो इनसे। एंड इनफैक्ट अगर आप कमेंट करके बताइए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, और अगर आप भी साइबर सिक्योरिटी चूज कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि क्या आप ग्रोथ में साइबर सिक्योरिटी में करियर बना सकते हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो लोग और इंप्रूव करना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।